तो आ जाइए कुंभ राशि वालों, आपके हम इस समय क्या हाल चाल हैं वो हम बताने वाले हैं, और उनका जो हाल चाल जैसे भी आपके हाल चाल हैं मैं पूरा आपको समझाऊंगा कि आपको आपके इस समय जो ये समय गुजर रहा है, इस समय आपके क्या हाल चाल हैं, आपको मतलब किन किन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है, किन किन चीज़ों से आप मुसीबत पा रहे हैं, किन किन किसकी याद आ रही है, किस किस की याद नहीं आ रही है। आपको हम इस वीडियो के अंतर्गत आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से बताएंगे कि आपके हालचाल क्या हैं। आप ऐसा मत समझिए हम मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा नहीं रहे हैं। कभी सर्दी कभी गर्मी है तो कुदरत के नज़ारे हैं, और प्यासे वो भी रह जाते हैं जो पड़े दरिया के किनारे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि ये तो सर्दी और गर्मी ये प्रकृति है, ये प्रकृति है। जैसे आप देख सकते हैं कि एक दिन था इस खेत में, हम एग्जाम्पल फॉर बताएं आपको, इस खेत में जो नीचे आपको खेत दिख रहा है, समझिए बात समझने वाली है कि एक खेत में किसी दिन जो है पिछली बार जो है मूंगफली थी, ठीक है, मूंगफली थी, ठीक है। और ये सामने आपको देखो वो लड़का जो है बेर तोड़ रहा है, वहाँ पर शायद आपको दिख रहा होगा, ये बेरी का पेड़, जो बेर का सामने पर पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये बेरी का पेड़ है। तो इसमें बेरी लगे हुए थे, ठीक है। और ये देखिए, और थोड़ा हम आपको दिखाने की कोशिश करें तो मंदिर है, मंदिर पर देखिए आम के पेड़ खड़े हुए हैं ना, शायद हमको तो नहीं दिख रहा लेकिन आप लोगों को दिख रहा होगा, कैमरा हम उस तरफ करे हैं, ये आम के पेड़ थे, ठीक है। अब मैं समझाऊंगा आपको जो है कि ये सब कुछ जो है ये आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। पहले इनको समझिए, पहले हम इनको समझते हैं कि अभी इसमें मूंगफली थी ना तो बहुत अच्छा लगता था, है ना। अभी आपने बेरी का पेड़ देखा, तो जब इसमें बेरी लगी थी तो इसके भी एक दिन थे ना, इस बेरी की बेर लगे थे, सब लोग इसके पास आते थे क्योंकि इसके पास एक लालच थी ना, इस पेड़ के पास लालची बेर थे, मीठे मीठे अच्छे अच्छे, तो लोग इसके पास जो है आते थे। वैसे ही आम का अभी सीज़न गुजरा है तो आम के पेड़ के नीचे आम पके पके जो है वो गिरते थे, लोग तोड़ते थे, उनको खाते थे। अब उस आम के पेड़ को कोई पूछ नहीं रहा है। समझने वाली बात है, समझिए, ध्यान थोड़ा सा हम क्या कह रहे हैं गौर करिए और अपने दिमाग को खोलिए। जो है वहाँ पर लोग जाते थे, ठीक है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कुल मिलाकर कि ये प्रकृति का नियम है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, ठीक है। इस पे बेर थे, इसके पास कुछ था तो लोग आए इसके पास कुछ था बेरी के पेड़ के पास में, तो लोग बेरी के पास आए। आम का पेड़ के पास कुछ था तो आम के पास गए, है ना। अब उसके पास कुछ नहीं है तो कोई लोग सिर्फ छहरी लेने के लिए आते हैं, बाकी जो है ये इन पर आशा छूट चुका है कि इनमें मुझे फल मिलेंगे। कोई फल नहीं मिलेगा क्योंकि इसमें अभी समय नहीं है। जब इसका टाइम आएगा ना तो फिर से जो है फल आएंगे, है ना। सब इसी प्रकार से जीवन है कि अभी आपके पास सुख रहा, कुछ दिन सुख रहा, बहुत अच्छा सुख रहा। आप जो है आप लोग आपके पास आए बैठे, आपके पास सब कुछ था, अचानक जो है आपकी जो है बनी बनाई बगिया जो है उजड़ गई। बनी बनाई जो है बाग जो आपने लगाया था, वो बना बनाया जो बाग जो है वो उजड़ गया। क्यों उजड़ गया उसका एक समझिए, बात को बहुत गहराई से समझिए, क्योंकि ये जीवन है और जीवन में कभी हंसना कभी रोना, इसी को जीवन कहते हैं। एक जैसे कोई चीज़ हो वो दुनिया में अकेली नहीं है, वो उसका हर चीज़ का सहारा है। स्त्री है तो पुरुष है, मतलब जो है सोना चांदी हर चीज़ का जोड़ा है। कहने का मतलब एक जोड़ा है, जोड़े के साथ ही तो यही जोड़ा जो है देखते हुए एक सुख और दुख का जोड़ा है, सुख और दुख। हालांकि कभी सुख ज़्यादा हो जाता, सुख का पल्ला भारी हो जाता, कभी दुख का पल्ला भारी होता है। अब ये चीज़ जो है सुख दुख आता क्यों है? सुख दुख इसलिए आता है कि हम अच्छे कर्म हम पे नहीं होते हैं, कुछ गलत कर्म हो जाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम्स आती है। कभी जो है दुख आता है और कभी हम पर सुख आता है, कभी हम पर दुख आता है, कभी हम पर सुख आता है, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम जिस समय राजा परिषद जो थे जब कहा कि तुझे मैं अपने राज्य में, कलयुग से कहा कि मैं तुझे अपने राज्य में घुसने नहीं दूंगा क्योंकि तू महापापी है। तो उसने कहा कि देखिए महाराज, ये प्रकृति का नियम है। जिस तरीके से ऋतु की वर्षा, जैसे वर्षा की ऋतु आती है तो उसी समय पर वर्षा आती है, जिस समय गर्मी का सीज़न आता है वो गर्मी का उसी समय सीज़न आता है। सूरज पूरब से निकलते हैं, पश्चिम की ओर डूबते हैं। दिन होती है, आप ना तो दिन को रात बना सकते हैं और ना रात को दिन बना सकते हैं, ये आप कुछ चेंज नहीं कर सकते हैं। ये एक प्रकृति का नियम है और ये संसार का नियम है कि सुख है और दुख है। सुख जो है, दुख है तभी सुख है, और जब सुख है तो आपको दुख भी थोड़ा झेलना पड़ेगा।
तो सुख और दुख का जोड़ा है, इसी से हमारा सुख दुख की गाड़ी पर हम बैठे हुए हैं। कभी जो है डिब्बा में हम उछल के सुख की तरफ आ जाते हैं, कभी उछल कर जो है जब हम ठीक से पकड़ नहीं पाते हैं तो हमारे हाथ से छूट जाती है गाड़ी और हम जो है उछल कर डिब्बे के किनारे पहुंच जाते हैं। फिर हम धीरे धीरे सरकते फिर जो है आगे पहुंच जाते हैं तो सुख की तरफ पहुंच जाते हैं। तो सुख और दुख एक गाड़ी है जहाँ पर हम जो झूल रहे हैं झूला, जो लोग मजबूत पकड़ लेते हैं, जो मजबूती कर लेते हैं, वहाँ पर टिक जाते हैं, उनको दुख नहीं आता। लेकिन फिलहाल दुनिया में संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है भाई मेरे जिसको दुख पड़ा ना हो। ऐसा कोई प्राणी, यहाँ तक कि भगवान की मैं बात करूँ तो भगवान को भी जो है दुख झेलना पड़ा। भगवान श्री राम को देख लीजिए, भगवान कृष्ण को देख लीजिए, भगवान कहते हैं कि जो है भगवान राम को भी तो आपको बता ही दिया, राम को। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को देख लीजिए जब भस्मासुर पीछे पड़ गया। तो कहने का मतलब मेरा कहीं ना कहीं पर यह है कि दुख सबको झेलना है, लेकिन दुख को देखिए, दुख जो इंसान झेल लेता है वही इंसान आगे बढ़ पाता है। उसने दुख को देखा है, गरीबी को देखा है, अपनी समस्याओं को सही करते हुए जीवन में आगे बढ़ा है, वो व्यक्ति सब कुछ कर सकता है। और जो व्यक्ति जो है अपने जीवन में जिसने कुछ किया ही नहीं, वो सिर्फ जो है लेटे तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। बात यहाँ पर हम कर रहे थे, आपको थोड़ा सा समझा रहे थे कि आप थोड़ा सा आपके बुद्धि में समझ में ज़रूर आया होगा कि हाँ मुसीबत सब पे पड़ी है, लेकिन मुसीबत से हार नहीं माननी चाहिए। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। जो लोग कोशिश ही ना करें तो उनकी हार तो 100% क्लियर है। उन्हें कोई जो है जब वो कोशिश नहीं करेंगे तो हार तो क्लियर है ही है। तो जो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश ज़रूर करिए। अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले जो लोग हैं, उनको दुख मुसीबत इस समय माइंड जो है बस चारपाई पर लेटने का और पिछली यादें करने का, यही आपका सिस्टम चल रहा होगा। पुरानी यादें करना, पुरानी बातों को याद करना और पुरानी चीज़ को सोचना इस दिमाग से, और बस लेटे रहना। आप लेटते ज़्यादा हैं, लेटे रहते हैं, या फिर आपका किसी में मन नहीं लगता है, आप बहुत कोशिश करते हैं। आपका दिमाग इस समय कहते हैं कि घास चरने चला गया है, कहीं नहीं गया। आपका दिमाग आपके पास है, इसी दिमाग में आपकी समस्या का समाधान भी है। तो बस इसे ढूंढने की ज़रूरत है, इसे ढूंढ लीजिए और बस अपने काम पर लग जाइएगा। अपने काम जो भी करना चाहते हैं, बहुत लोगों के पास काम नहीं होगा तो वो क्या करें, तो काम ढूंढिए। ढूंढने से तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। शर्म, जो लोग गरीब हैं वो लोग, काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हम ये काम नहीं करेंगे, अरे आप, घड़ा बूंद बूंद से भरता है। आप आज 1 रुपए की मेहनत करेंगे तो कल भगवान आप देखेगा कि आपने मेहनत की है, तो कल वो आपके और मदद करेगा, परसों और मदद करेगा। इस तरीके से आपके जो दिन हैं वो दिन अच्छे आ जाएंगे। अभी आपके ये हाल चाल हैं, पत्नी से झगड़ा थोड़ा बहुत हो रहा है, घर में कलेश है, तो आप इस सिचुएशन को अपने ध्यान से थोड़ा उठकर बाहर बैठिए, ठंडी हवा लीजिए, बाहर जो है मंदिर हो वहाँ पर थोड़ी देर विश्राम करिए, भगवान से आराधना करिए, आपका सब कुछ ठीक थोड़े दिनों में हो जाएगा। इतना करिए, आपको फ़ायदा 100% होगा, ज़रूरी होगा। और अच्छे कामों को करिए, अच्छे लोगों से मिलिए, गलत लोगों की संगत छोड़ दीजिए। संगत से गुरु उपजे और संगत से गुरु जाएं। संगत को छोड़ दीजिए, अच्छी संगत को पकड़ लीजिए, भगवान आपका बेड़ा पार कर देंगे। तो जय जय श्री राधे, जय जय श्री।